आज हम रक्त के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त में क्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रक्त के दो भाग होते हैं, एक उसमें देखिए होता है लिक्विड पार्ट होता है और एक होता है ठोस कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। तो दो भाग होते हैं रक्त में। पहला भाग होता है रुधिराण, जो कि पूरे रक्त का लगभग 40% होता है। 40% भाग रुधिराणु होता है। रुधिराणु को अंग्रेजी में कार्पोसेल्स कहते हैं। और दूसरा भाग होता है प्लाज्मा, जो है ये जो कण होते हैं वो 40% होते हैं और जो प्लाज्मा लिक्विड तरल भाग होता है वो लगभग 60% होता है। तो पहले हम आरबीसी के रुधिराणु के भी फिर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल रक्त कणिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब इन तीनों के अलग अलग साइंटिफिक नाम हैं। आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। कंपटीशन में पेपर में कभी कभी ये नाम दे देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको ये नाम भी इसके साथ साथ इसको याद कर लेना है। आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब हम इसकी संख्या जानते हैं कि ब्लड में ये कितने होते हैं। आरबीसी जो है 50 लाख की संख्या में होते हैं। आरबीसी कितने होते हैं? 50 लाख। और डब्ल्यूबीसी 10,000। डब्ल्यूबीसी कितना? 10,000। प्लेटलेट 2 लाख। अब हम यहां ध्यान देंगे, ये अकेले आरबीसी कितना है? 50 लाख है। ये कितना है? 2,10,000। तो आरबीसी पूरे ब्लड का लगभग 95% भाग आरबीसी ही होता है। बाकी 5% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। अब हम इसके उम्र के बारे में देखिए। ब्लड जो होता है उसमें जो ये रुधिराणु होते हैं उनका उम्र होता है, उस उम्र के बाद वो उसमें डेड होते जाते हैं और फिर से नया निर्माण होते जाता है। आरबीसी का जो है लाइफ जो है 120 दिन होता है। आरबीसी हमारे ब्लड में 120 दिन जिंदा रहता है। डब्ल्यूबीसी 4 दिन, सबसे कम है 4 दिन डब्ल्यूबीसी का। और प्लेटलेट्स 7 दिन, इसका लाइफ जो है प्लेटलेट्स का 7 दिन है। अब हम आते हैं इस डब्ल्यूबीसी को समझते हैं। डब्ल्यूबीसी की संख्या यदि घट जाती है या बढ़ जाती है, मतलब दोनों कंडीशन में, या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन में ल्यूकोमिया नामक बीमारी हो जाती है। ल्यूकोमिया नामक बीमारी, जिसको कैंसर कहते हैं। किसके घटने बढ़ने से होता है? डब्ल्यूबीसी के घटने बढ़ने से कैंसर बीमारी हो जाती है। अब हम इसके दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं, प्लाज्मा को। प्लाज्मा हमने बताया कि जो रक्त का तरल भाग होता है वो प्लाज्मा होता है। सबसे ज्यादा यही होता है 60%। इस तरल भाग में भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजेन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा में मिक्स होते हैं। ये प्रोटीन होते हैं जो प्लाज्मा में मिक्स रहते हैं। इनमें से अब कभी कहीं ब्लड निकला होगा, हाथ कभी या कहीं कट जाए तो आप देखे होंगे कि उसमें जो है थोड़ी देर बाद पीला पीला टाइप का निकलने लगता है। एक्चुअली होता क्या, प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन निकलता है तो उसमें पीलापन आने लगता है। फाइब्रिनोजेन जब एकदम निकल जाएगा तो और गाढ़ा पीला हो जाएगा। तो जो गाढ़ा पीला बचता है, कभी कट जाता है तो देखे होंगे पीला पीला टाइप का दिख रहा होता है, उसको कहते हैं, जब जो एकदम पीला होता है, पीलापन होता है, उसमें पीलापन होता है। और पंछुट होता है। पंछुट बोले तो उसमें से लगता है कि पानी अब अलग होने वाला है। पंछुट वर्ड एक यूज करते हैं कि उसमें से लगता है कि पानी अलग हो जाएगा, लेकिन अलग नहीं होता। इस जो पीला पदार्थ दिखता है ब्लड का,
प्लाज्मा में, उसको कहते हैं सीरम। सीरम बोलते हैं। सीरम से ही बीमारियों की जांच की जाती है। कभी भी कुछ बीमारी हो जाती है तो सीरम, ब्लड का सीरम निकालकर उससे लैब में टेस्टिंग की जाती है, पैथोलॉजी में। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ब्लड जो है मेल में 5.5 लीटर होता है और फीमेल में 5 लीटर। तो ये मरने का भी तो क्रम है, इनकी एक लाइफ साइकिल है, इतने दिनों बाद तो ये मर जाएंगे। ये भी 4 दिन में मर जाएंगे, 7 दिन में। लेकिन अब समझते हैं WBC और प्लेटलेट्स को। WBC और प्लेटलेट्स को जब मर जाते हैं तो समाप्त हो गए, और RBC का तो उम्र ज्यादा दिन है। अब ये मर गए, खत्म हो गए, तो क्या ब्लड हमारे शरीर में कम हो जाएगा? कम तो होना नहीं है, उतना हमको मेंटेन रखना है स्वस्थ रहने के लिए। तो इसका निर्माण हमने पिछले क्लास में पढ़ा, कहाँ होता है? बोन मैरो में। बोन मैरो क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। हाँ, एक चीज और ध्यान करिए, प्लाज्मा नहीं मरता है, प्लाज्मा कभी मरता नहीं है, सिर्फ प्लेटलेट्स मरते हैं। ठीक है, ये मरते हैं, इनकी जितनी लाइफ साइकिल है इतने इतने दिनों पे मरते हैं और फिर इनका पुनः निर्माण होता है। जब ये मर जाते हैं, इनकी लाइफ साइकिल खत्म हुई, तो इसका निर्माण हमने कहा बताया था? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा से जब उनका निर्माण होता है, वो बनाएगा और इनको किसमें मिक्स कर देगा? प्लाज्मा जिंदा है, प्लाज्मा में मिक्स कर देगा, जितनी कमी हुई रहेगी तो उतना मेंटेन रहेगा। मेल में कितना? 5.5 लीटर, मेल में 5.5 लीटर, फीमेल में 5 लीटर, इतना ब्लड जो है मेंटेन रहेगा। इसमें यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है। यदि कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो वीडियो को जरूर लाइक जरूर करिएगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।